Okay, so hey friends, क्या हाल चाल? I hope आप लोग सही हो गए. So today is my first videos on chemistry, like first chapter on chemical reaction and its equation. And I know आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही करीब है, तो एक तरह से मान लो आपका एक क्रैश कोर्स है. अगर आप लोग अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हो एग्ज़ाम की, तो डोंट वेरी, हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कवर कर लेंगे और आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहना. तो सबसे पहले जो है ना, अगर आप लोग अभी तक पढ़े नहीं हो तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं. ठीक है, इस वाले को ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है, ये बहुत हल्का है. बस इससे पहले कुछ समझते हैं हम लोग. उस बेसिक को अगर हम लोग समझ गए ना, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है. यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. देखो, तो मेरे बेसिक कहने का क्या मतलब है, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं. अगर आप लोग 9th में नहीं पढ़े हो, सीधे 10th में आ गए और अभी तक कुछ किए भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एटम्स के बारे में. आई नो कि ये चैप्टर से बाहर है, बट पहले इसके बारे में समझ जाओ, फिर चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. पहले हम लोग एटम्स के बारे में थोड़ा समझें, ज़्यादा डीपली नहीं, इतना कि हम लोग इसको चैप्टर समझने में इजी हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स, फिर हम लोग थोड़ा सा आयंस के बारे में पढ़ेंगे. वेल, ये आयन से सब कुछ है इसमें. इस वाले चैप्टर में आयन से का सारा खेल है. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एटम्स क्या होता है. ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और इसी तरह न्यूट्रॉन का नाम तो शायद कभी सुना होगा. नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम हैं किस लिए यहाँ. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन समझते हैं. तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ना होता है नेगेटिव चार्जेस. ये सारे के सारे ना चार्जेस हैं. ओके, तो ये प्रोटॉन जो है ना, कि चार्जेस लाइक एक प्रॉपर्टीज़ है, ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ है. लाइक पॉजिटिव हो गया, प्रोटॉन हो गया हमारा पॉजिटिव चार्जेस, एंड न्यूट्रॉन जो है ना वो ज़ीरो चार्जेस होता है, क्योंकि इसका कोई तीसरा चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल. तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो कोई बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रल कर देते हैं. तो न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं, ज़ीरो. ओके, तो ये चीज़ें होता है. ये इन तीन चीज़ों से बनता है हमारा एटम्स. ओके, सो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. तो देखो, कुछ ऐसा होता है एटम्स, शायद ऐड वगैरह में भी अक्सर देखेंगे, तुम्हारे साइंस की बुक्स वगैरह में भी दिखता होगा. ये कुछ इस टाइप से, इस शेप होता है स्ट्रक्चर वगैरह एटम्स का. देखो, ये जो होता है ना बाहर, जो इसके ना रिवॉल्व करते हैं, ये जितने बाहर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स. और ये अंदर जो होता है ना, अंदर होता है एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. और ये अभी ये जो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये एक ग्रुप टाइप से बनाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. स्पेलिंग मत जाना, स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो सकती है, सो प्लीज़ अवॉइड इट. सो या, तो ये स्ट्रक्चर हो गया एटम्स का. अभी ये ना एटम्स का स्ट्रक्चर ना सभी का सेम नहीं होता है. लाइक हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर एक आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक प्रोटॉन हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एटम्स के अंदर इतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना ही प्रोटॉन होंगे. हाँ, ये है कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे, उतने न्यूट्रॉन भी होंगे. तो खैर, अभी ये जितना ये एक एक एटम्स हो गया, ये क्या हो गया, एक एटम्स हो गया. अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का. तो ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा कुछ नहीं, ये एटम्स का एक ग्रुप होता है. दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स जब आपस में ये आते हैं ना, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं. व्हेन वन और मोर टू एटम्स आर क्लोज एंड मेक इट. तो यार हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में आते हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल्स बनता है. जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमारा एक एटम्स हो गया. ये एटम्स पूरे स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, बस एज्यूम कर लो कि ये ऐसा ही है. एक एटम्स इधर आ गया और एक एटम्स इधर आया. जब ये दोनों एटम्स आपस में आते हैं ना, और ये इनमें ना एक बॉन्डिंग होती है. क्या होती है, बॉन्डिंग, जिनको हम लोग फोर्सेस बोलते हैं. इन्हीं को हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. वैसे ही आप क्लास 11th में पढ़ोगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. इसमें दो टाइप्स के, एक इंटर मॉलिक्यूलर होता है और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है. इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ लो. ठीक है, जो दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वो बॉन्डिंग होते हैं, जो फोर्सेस लगती है, क्योंकि देखो जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब फोर्स अप्लाई करता है. लाइक अगर मैं ये पेन पकड़ रहा हूँ तो इसमें कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है. मैं इसको ऐसा करके कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो इनको ये जब एक एटम्स, ये एटम्स आपस में जब क्या हो रहा है, बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, तो इनमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा. तो ये कौन सा फोर्स होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है. अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. अच्छा, हम लोग आयंस के ऊपर बात करते हैं. ये आयंस क्या होता है. देखो, आयंस होता है हमारा चार्जेस होता है. अच्छा, इसमें भी शायद कन्फ्यूज़न हो जाए. वो ये कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस. फर्स्ट कैटायन
एंड सेकेंड एनायन, कैट आयन, कैट आयन। बेसिकली आयंस है ना, आयंस दो एटम, दो आयंस होते हैं, एक कैट आयंस एंड सेकेंड एन आयंस। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अभी देखो कन्फ्यूज शायद हो जाओगे, कुछ बच्चे अभी कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि सर ये क्या मामला है। कैट आयन हो जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एन आयन होता है हमारा नेगेटिव चार्जेस। अब कन्फ्यूज़न ये होगा कि सर ये क्या, ये प्रोटॉन है, क्या ये प्रोटॉन है, और ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना, जिसको मैं बता रहा था कि ये प्रॉपर्टी है नेगेटिव चार्जेस की, या प्रोटॉन के अंदर जो प्रॉपर्टी है पॉजिटिव की, दरअसल वो कैटायन और एनायन ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन, ये हमारा क्या एक एलिमेंट है, राइट। अब इसके ऊपर हम लोग इसे शॉर्ट नेम होता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना हम लोग क्या करते हैं, लाइक वन पॉजिटिव। अब इसके ऊपर जो चार्जेस है, ऊपर वाले में क्या है, ये जो हमारा है ना वन पॉजिटिव, ये हमारा चार्जेस है, ये क्या पॉजिटिव है, डैट मीन्स ये कैटायन है, इसके ऊपर कैटायन वन पॉजिटिव है। इसी तरह ऑक्सीजन के ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर था टू नेगेटिव। ये जो है ना अभी जो तुम्हें दिख रहा है टू नेगेटिव, ये चार्जेस है कि ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस है, और यही चार्जेस हमारे एनायन होते हैं, कैटायन और एनायन। तो आई थिंक इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो खैर ये तो इतना समझ गए होगे। अब हम लोग आते हैं जो अपने मेन टॉपिक पे, वो ये इस चैप्टर का कि केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। सो इससे पहले ना हम लोग चेंजेस, बेसिकली इसमें चेंजेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कि चेंजेस होता है क्या। उससे पहले हम लोग समझते हैं चेंजेस के ऊपर कि चेंजेस होते क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू हैव लर्नड इन क्लास 6th और 5 दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। There are two types of changes: physical changes and second chemical changes. And you have read this about already, so you please avoid it, and if you already read it. So physical changes क्या होता है, ये भी बेसिकली ना एक चेंजेस होता है केमिकल चेंजेस की तरह, बट केमिकल चेंजेस अलग चीज़ होती है। वो ये कि देखो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, लाइक मैं फॉर एग्जांपल एक पेपर है, मैं उस पेपर को अगर मैं फाड़ दूँ, ठीक है, उसके कई कई सारे टुकड़े कर दूँ, तो कौन सा चेंजेस हो जाएगा, फिजिकल या केमिकल। तो इसका आसान तरीके समझते हैं वो ये कि अगर किसी भी सब्सटेंस का आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, लाइक अगर वो कागज़ है, उस कागज़ मैंने फाड़ फूट दिया, तो क्या उसमें कोई केमिकल चेंजेस हुआ, क्या कुछ नया केमिकल बना, कोई नया एलिमेंट बना, लाइक क्या वो कागज़ से लोहा बन गया, प्लास्टिक बना, ऐसा कुछ हुआ? नहीं ना। तो ये हमारे कौन सा हो जाएगा, फिजिकल चेंजेस होगा, ठीक है। अगर हम लोग पेपर को अगर टीयर करते हैं ना, अगर टीयर करते तो क्या होगा, वो आयरन तो नहीं बनने वाला, आयरन बनेगा क्या, नहीं, वो पेपर ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, पेपर ही रहेगी। सो दिस इज फिजिकल चेंजेस। And let's talk about the chemical changes. So in this changes the substance identity is changed. Like अगर इसी एग्जांपल लेते हैं कागज़ का ही, तो अगर हमने इस पेपर को हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो इसमें पेपर तो पेपर ही है, वो चाहे छोटे छोटे टुकड़े में चीज़, अब वो चेंजेस हुआ ही है, वो फिजिकल चेंजेस में तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। वो बड़ा टुकड़ा था, अब वो छोटे छोटे टुकड़े में हो गए। लेकिन अगर उसी कागज़ को या पेपर को हम लोग जला दें, तो उसमें क्यों नया केमिकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नया केमिकल। लाइक हमारा जो है ना पेपर ऐश आ जाएगा हमारे पास, और यही जो हमारा पेपर ऐश होगा, वो अब वो पेपर था ना, पेपर से क्या बन गया, वो ऐश बन चुका है, राख बन चुका है। तो ये कौन सा चेंजेस होगा, वो केमिकल चेंजेस होगा, जिसमें हम अपने सब्सटेंस का जो है ना आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ केमिकल चेंजेस का ये होता है कि हम लोग ने इसे दोबारा जो है उस फॉर्म में नहीं ला सकते। लाइक कि जो हमने पेपर को जलाया तो ऐश बन गया, अब उस ऐश को हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बना सकते हैं क्या, नहीं ना। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे ग्लास हो गया, अगर कोई ग्लास ब्रोक हो जाता है, ठीक है, तो आप बताओ कौन सा चेंजेस होगा, केमिकल या फिजिकल। ऑब्वियसली बात है फिजिकल होगा, क्योंकि वो ग्लास टूटा है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो क्या वो ग्लास तो ग्लास ही है ना, वो प्लास्टिक थोड़ी बन गया है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हाँ उसका इनिशियल बॉडी या बोले तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो वो हमारा फिजिकल केमिकल चेंज होगा। अगर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, तो वो फिजिकल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास ही है, हमने एग्जांपल लिया, ग्लास छोटे छोटे टुकड़े में चेंज हो गया है, तो वो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, हम उसे दोबारा ग्लास बना सकते हैं उसे मेल्ट करके। लेकिन अगर केमिकल चेंजेस की बात करें, तो केमिकल चेंजेस का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कोई लकड़ी ले लेते हैं, है ना। उस लकड़ी को हमने एक छोटे टुकड़े में चेंज कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में चेंज किया है, तो वो लकड़ी ही है,
तो अभी वहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है। लेकिन अगर उस लकड़ी को हम लोग जला देते हैं तो उसका कोयला वगैरह बन जाएगा, तो उस कोयला जो उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी ना, उसका जो सब्सटेंस था वो चेंज हो चुका है। अब वो जो लकड़ी था, लकड़ी से क्या बन चुका है, वो अब एक कोयला बन चुका है। तो ये इसमें ना अब हम लोग इस कोयले को दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। सो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। अच्छा, इस चैप्टर से क्या रिलेटेड है उसे हम लोग समझते हैं। सो हमारे चैप्टर में है ना केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। सो देखो, मान लेते हैं कि हमने ना रात में क्या कर दिया कि दूध को ऐसे हमने बगैर ना उबाले ऐसे रहने दिया, ठीक है, पूरी रात ऐसे, या पूरी रात या दिन बोल दो, रूम टेम्परेचर पे। तो हम क्या देखते हैं, तो भाई वो दूध फट जाता है, ऑब्वियसली बात है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल लेते हैं, कुछ खाने वगैरह को कुछ दिन तक छोड़ देते हैं तो क्या होता है उसमें, उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं ना। तो कौन सा चेंजेस होता है, वो फिजिकल चेंज होता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। या दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं, खाना खाने जो खाने की जो स्टेट जो होती है, अब हमने खाना खाया उसे, तो खाने के अंदर क्या आता है, हमारे पेट के अंदर आता है, स्टमक में, तो फिर हम डाइजेस्ट करते हैं। तो जो अब एक जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, क्या वो खाने जैसा होता है, नहीं, वो चेंज हो चुका होता है। तो कौन सा चेंज होगा, वो केमिकल चेंजेस होगा। ओके, सो एंड इस चैप्टर में जो है ना, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक जो आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, वो एक एग्जांपल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम, ये कह रहा है कि अगर हमने ना किसी एक मैग्नीशियम को, मतलब एक ऐसे मत चले जाना करने के लिए, अपने टीचर के हेल्प से ना एक मैग्नीशियम लेना, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, और उस रिबन को ना जला देना है, ठीक है। जलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था, हमने उसे क्या कर दिया, जलाया, है ना, ऑक्सीजन के वो कांटेक्ट में आया, तो क्या बन गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ओके, तो मैग्नीशियम रिबन था, हमने इसे जलाया, फिर वो क्या बन गया, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, हमें देखने मिल रहा है भाई, वो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब एक राख टाइप का बन जाता है। तो क्या हम उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिबन बना सकते हैं, नहीं, अब हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इसमें और चीज़ें देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ चेंजेस देखने मिलता है। अब वो चेंजेस क्या है, लाइक चेंजेस इन कलर्स, एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी समझा रहे इसमें क्या क्या मतलब है इसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर चेंजेस इन टेम्परेचर, ओके। तो जब हम लोग रिबन को हम लोग जलाया तो हम लोग क्या देखा था कि उसमें ना एक येलो टाइप्स की ना बिल्कुल शाइनिंग लाइट्स निकल रही होती है, और फिर इसी तरह उसमें गैसेस वगैरह भी निकल रहे होते हैं, और फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इनमें से चेंजेस हो ही रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, इसमें तीनों चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल होता है केमिकल चेंजेस का। आई थिंक ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने जो यहाँ तक एक स्टेटमेंट बताया कि हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, फिर हमने मैग्नीशियम रिबन लिखा, तो ये ना बहुत ज़्यादा ही ना लंबा हो जाता है, मतलब ये एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लाइक ये मैग्नीशियम है ना, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम हम लोग बोलते हैं, आसान शब्दों में शॉर्ट नेम, जैसे मैग्नीशियम है, हम लोग मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे, Mg, ये इनका शॉर्ट नेम होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आया था, तो ऑक्सीजन से हम लोग बोल देंगे O, ठीक है। अब उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, तो हम लोग बोल देंगे MgO, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, MgO, Mg प्लस O2, ये कॉन्टैक्ट में आया, फिर MgO बन गया। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट। अच्छा, इसको ना अब ये एक चीज़ आता है, वो होता है बैलेंसिंग। जो इस चैप्टर का मेन चीज़ है वो ये है कि बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग। फिर इसके बाद जो है ना केमिकल रिएक्शन। अच्छा, उन्होंने देखो ये जो केमिकल चेंजेस आया ना, तो हम बोलेंगे कि केमिकल चेंजेस के बदले ना केमिकल रिएक्शन हुआ है आपस में। चेंजेस तो हुआ है केमिकल चेंजेस, बट इसके साथ ना एक क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है। मैग्नीशियम और ये वन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, फिर उसे हम लोग को नया चीज़ मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इनका पार्ट भी होता है, देखो ये दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, एंड इस साइड वाले को
बोलेंगे प्रोडक्ट। कैमरे में आ रहा है ना, ओके। तो ये इस साइड वाले बोलेंगे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, एंड इस साइड वाले को प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जिस साइड हम लोग रिएक्शन हो रहा होता है, जिस साइड रिएक्शन होता है लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो ये रिएक्टेंट हो जाता है। अब प्रोडक्ट जो हमें कोई नया चीज़ मिलता है ना, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमें न्यू चीज़ मिला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो अगर कन्फ्यूज़न है तो इसे बैक रिवाइज कर दो। अच्छा, उससे पहले ना आप लोग केमिकल रिएक्शन का जो है आप लोग डेफिनेशन लिख लो। केमिकल रिएक्शन, सो इसमें क्या होता है, द चेंजेस ऑफ वन और मोर टू सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बेसिकली बात है, जैसे एग्जांपल लिया था हम लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पे क्या है, एक से दो ज़्यादा सब्सटेंस है, आपस में क्या किया, ये रिएक्ट कर रहा था ना, हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन, एंड उसके बाद जो हम लोग को नया प्रोडक्ट मिल जाता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे भले चेंजेस हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं हाँ केमिकल चेंजेस हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्ट किया है ना आपस में, दो केमिकल, दो सब्सटेंस वगैरह आपस में रिएक्ट किया, तब हमें कोई नया चीज़ मिला है। समझ आ रही बात। या इसी तरह आप एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पानी का, है ना, लाइक H2O बोलते हैं ना हम लोग पानी, ठीक है। इसका भी देख लो आप, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलता है ना, सॉरी, तब हमें मिलता है H2O। इस साइड क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस साइड को हम लोग बोल देंगे रिएक्टेंट। और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है लाइक वाटर, है ना, मिल रहा है हमें ये वाटर, ये हम लोग उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा, इनको भी ना एक शॉर्ट फॉर्म होता है। अभी जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे लिख देते हैं अभी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, देन हमें मिला वाटर। अभी ये स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा लग रहा है ना, और इसमें बैलेंस भी नहीं हो पाएगा। देखो बैलेंस क्या होता है, जहाँ पर हमारा RHS एंड LHS आपस में क्या हो, इक्वल हो। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे RHS एंड LHS इक्वल है, बिल्कुल यहाँ पे इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है एंड दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। बट हेयर एज यू कैन सी, हेयर इज वन ऑक्सीजन, वन मैग्नीशियम and one magnesium. So magnesium is already balanced. But if you're talking about the oxygen, so here is two oxygen. As you can see here base, there are two oxygen. But here in the product side, here is only one oxygen. So this equation is not balanced. So you have to firstly balance this equation. Then you have to write, like, first of all, you have to calculate about this magnesium, that you have to find that how many elements in the reactant side and the both side you have to find. And if I'm really sorry, तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैग्नीशियम हो गया, हमारे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कितना है, एक है हमारे पास मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, दो है। बट अब उसी प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो एक है, बैलेंस है भाई। लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, एक है, तो क्या बैलेंस है ये, नहीं, ये अभी बैलेंस नहीं है। अच्छा, तो दिक्कत मतलब होगी भाई, अभी हम लोग बैलेंस सीख रहे हैं, इसे नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में हम लोग इसे बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे। फिलहाल इससे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन का कुछ देख लेते हैं। वो ये कि आप लोग इसे लिख लो, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस। इसमें क्या हो रहा है, एक या दो से, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो चेंज हो रहा है, किसमें, अदर सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। जैसे हमारे एक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का लिया था ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो हमारे पास एक से ज़्यादा सब्सटेंस थे, फिर वो किस में चेंज होते हैं, अदर सब्सटेंस लाइक वाटर, है ना। तो ये किस में चेंज हो रहा था, लाइक अगर देखो, एक एक तो हमारा हाइड्रोजन हो गया और दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपस में रिएक्ट किया तो हमें एक दूसरा अदर सब्सटेंस मिला लाइक वाटर, है ना। तो ये हो गया इतना, आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एंड हैविंग different composition and different properties is called
केमिकल रिएक्शन। ओके, सो आज के लिए खैर इतना ही काफ़ी है। एंड टुमारो आई विल अपलोड दिस क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी। सो बच्चे सब ज़्यादा टेंशन मत लेना, कल इसकी फुल वीडियोस नहीं आएगी, इसे 2 से 3 पार्ट में आ जाएगी। और इसे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बैलेंसिंग के ऊपर सीखेंगे कि बैलेंस किस तरह किया जाता है, हाउ टू बैलेंस द, जिस लाइक हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना इसके बारे में कि इसको हम लोग बैलेंस, अभी ये बैलेंस नहीं है ये, ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं है, इसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो खैर आज रिवाइज कर देते हैं कि आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़े वो एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस के बारे में, ज़्यादा नहीं, डीपली नहीं पढ़े, हल्का हल्का पढ़े ताकि हमें समझने में ईजी हो जाए। अभी वैसे समझ रहा हूँ कि मैं भाई एटम्स के बारे में अभी तो क्या काम है, बस थोड़ा सा पढ़ लिया, कोई नहीं, काम आएगा, काम आएगा। जितनी भी चीज़ें हैं ना वो टाइम टू टाइम काम आएगा, वो इसी वीडियोज़ में नहीं, अगले वीडियोज़ में इसका सभी का काम आएगा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के बारे में पढ़ लिए। जो एटम्स होते हैं वो किन चीज़ से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का जीरो होता है। और ये कुछ स्ट्रक्चर है, और ये होता है स्ट्रक्चर हो गया, ये एटम्स का हो गया। और कई सारे एटम्स जब आपस में मिलते हैं एक बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। एनायंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो कैटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड देन एनायन इज नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, अगर आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, जो एक एलिमेंट होता है ना हमारा, मान लेते हैं ये बड़ा सा बॉक्स जो है ना एक एलिमेंट है, और इसके ऊपर जो एक पावर के ऊपर रहता है एंड एक बेस के ऊपर रहता है, बेस में। तो ये हमारा यहाँ पे जो भी होगा वो एलिमेंट होगा, एंड यहाँ पे हमारा वो कैटायन एनायन वगैरह होगा, आयंस होगा यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लिखते हैं ना H2O, तो ये O2 जो है ना वो हाइड्रोजन के बेस में है, हाइड्रोजन के बेस में है, तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। अगर ए और यहाँ पे एक है, वैसे एक है तो हमें पता ही है एक हमेशा गायब होता है, लाइक कोई भी अगर रेशनल नंबर है 2 के नीचे 1 हमेशा गायब रहता है, तो 1 इज़ ऑलवेज हाइड। तो खैर ये तो समझ गए होंगे आयंस के बारे में। एंड देन नेक्स्ट चीज़ हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें कैसे चेंजेस देखने मिलता है, वो ये। जैसे हम लोग फिजिकल चेंजेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो आप सर्च करें कुछ भी, AS क्लास, और आपके कट कर दें, और आपके NCERT में जो कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्टिविटी 1.1 में आपको दिखा रहा होगा, एक्टिविटी 1.1 में कि मैग्नीशियम और रिबन ऑक्सीजन इन सभी को जो है रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, लाइक मैग्नीशियम ने जलाया, फिर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। और फिर उसके बाद हमने क्या क्या देखा, उसमें चेंजेस देखने मिला हमें, कलर में, गैसेज में, टेम्परेचर में, ये सब हमें चेंजेस देखने मिला। और एक चीज़ वो ये कि इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखा है, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ जाएंगे। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो आप इस डेफिनेशन को याद कर लेना। वैसे डोंट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस गंदी राइटिंग, सो प्लीज़ अवॉइड करना। एंड इन द लास्ट थिंग्स दैट here is our new challenge, so if you are watching this video, so please don't forget the like, hit button एंड सब्सक्राइब मत भूलना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना क्योंकि उनको भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो होप यू अंडरस्टैंड, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।